क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो एक बार, खुद एक बार पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ते ही बताओ। हम्म। अच्छा, कुछ लोग इसको पार्ट समझते हैं। एग्जाम में जो फिगर आएगा ना, इतना हटा दूं जितना आपको ब्लू पोर्शन में दिख रहा है, इतना ही फिगर आएगा बस, या शायद फिगर भी ना दे, सिर्फ ट्रेपीजियम बोल के छोड़ देगा। इतना याद रखना, ठीक है। ट्रेपीजियम बोल के सिर्फ छोड़ देगा और ये सब बनाएगा नहीं। अगर आप इस कहीं गलत फहमी में हो कि फिगर पूरा बना के देगा, तो फिगर पूरा नहीं बनेगा। तो ये एक ट्रेपीजियम है अपने पास भी, ठीक है, नाम लिख लेते हैं। ए बी सी डी। ध्यान से सुनना। ट्रेपीजियम in which AB is parallel to CD, ओके। एंड ट्रेपीजियम मैंने आपको बता रखा है, ट्रेपीजियम किसी भी कोऑर्डिनेटर को आप ट्रेपीजियम कब बोलेंगे? किसी भी कोऑर्डिनेटर को आप ट्रेपीजियम कब बोलते हैं? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई कोऑर्डिनेटर है उसको ट्रेपीजियम आप कब बोलेंगे? हाँ, सिर्फ इतना बोलो कि दो साइड पैरेलल हो। बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग हैं कि नहीं, या चले गए? तो ए बी सी डी से ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी, ओके, शो दैट एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो पहली चीज आपको इक्वल प्रूव करनी है, तो ध्यान दो इधर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है जो इक्वल प्रूव करनी है? शायद एंगल। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? और कुछ है? चलो सुनो ध्यान से। एक लाइन बनाओ, किसके पैरेलल? ए डी के पैरेलल। एक लाइन बनाओ, किसके पैरेलल? ए डी से पैरेलल एक लाइन बनाना है, ठीक है। और इस तरह से इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे। कुछ नाम दिया होगा इसने, ई नाम दिया है, ठीक है। तो अपन भी इसको ई नाम ही दे देते हैं ताकि पहचानने में इजी रहे, ठीक है। ये हो गया ई, ठीक है। ध्यान देना और एक चीज याद रखना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो किया है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या किया है? AD is parallel to CE, sorry, AD is equal to CE नहीं, AD is parallel to CE, AD is parallel to CE, ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और एक चीज क्या किया है? और एक चीज ये किया है कि AD is equal to CE भी रखा है हमने, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। शायद इक्वल वाले की जरूरत ना पड़े, अगर ना पड़ेगी तो हम ये स्टेटमेंट ही निकाल देंगे अभी, ठीक है। देखते हैं पहले, ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हम ध्यान देंगे एक बार आप, तो बताओगे क्या ये एंगल अगर x है? ध्यान देना, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये, और लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं। आप ध्यान से सुनो। अगर ये एंगल x है, कोई बताएगा ये एंगल कितना होगा? तुरंत बताया करो मेरे को। हाँ ना, समझ में आया नहीं आया, क्या है क्या नहीं, जो भी है तुरंत बोला करो, रुकना नहीं है। ये x क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मैंने तुमको पहले भी बता रखा था ना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आप ट्राइंगल के अलावा किसी में नहीं लगाओगे, सिर्फ ट्राइंगल के अंदर लगाओगे। हाँ, क्या ए डी पैरेलल टू, ये क्या लिखा है ये, यहाँ से कुछ तुम्हें दिख नहीं रहा? तो फिर बताओ ना, यहाँ से जब तुम्हें दिख रहा है तो बताओ। यार ये एक्स है तो ये कितना होगा, बाकी लोग जल्दी बताओ यार, नाटक मत करो अभी। हाँ भाई, सोहेल, विनीत, हर्ष, सब लल्लू हैं क्या? बताओ ये कितना होगा। अरे बेवकूफ़ हो, जब ये दोनों साइड पैरेलल होती है तो इनका और इनका सम 180 नहीं होता क्या? हाँ, तो बोलते क्यों नहीं हो? बस बोलते रहे बाकी लोग और तुम आराम से बैठ के पिक्चर देखो बस। ये एक्स हुआ तो ये कितना होगा फिर? ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, और हमने जो लाइन कंस्ट्रक्ट की है सी ई, क्या ये भी इक्वल है क्या इन सब के ई सी के? तो एक्चुअली ये लाइन भी इक्वल हुई, हुई कि नहीं, जल्दी बोलो। तो अगर ये भी इक्वल है तो जरा एक चीज़ बताओ, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये कितना हुआ फिर? तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा। अच्छा याद करो, अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये कितना है? लीनियर पेयर क्या होता है? एक्स का लीनियर पेयर 180 माइनस एक्स होता है, तो 180 माइनस एक्स का लीनियर पेयर क्या होगा? अबे पेपर है ना, वहाँ वहाँ लिखो ये बच्चों की तरह, तुम इसी लायक हो अब। ये 180 हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, वाई उधर जाएगा, तो ये कितना आ गया तुमको? ये कितना आ गया? ये कितना है फिर? तो तुम लोग को मतलब इतना नहीं आता? मतलब आज आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो हिदेश नहीं है, वो सब कुछ बताता रहता है तो तुम्हें। क्या हो यार तुम लोग, मतलब तुम लोगों से इतनी इतनी चीज़ें नहीं होती, मैं तुमसे लीनियर पेयर पूछ रहा हूँ तो तुम लीनियर पेयर नहीं बता सकते हो 180 माइनस एक्स का? पता नहीं भाई क्या होगा। तो क्या ये एक्स है तो ये भी एक्स आ गया क्या? ए और बी इक्वल आ गए क्या? तो ये ए और बी इक्वल आ गए, ए और बी इक्वल हो गए कि नहीं? अब जरा ये बताओ, क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है क्या? क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है क्या? तो ये तो गिवन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये कितना होगा फिर, अगर पैरेलल है तो? ये एक्स है तो ये कितना हुआ, जल्दी बोलो। अरे आवाज़ आ रही है? हम्म? भाई मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ये अगर एक्स है तो ये कितना है, जल्दी बोलो। अरे बेवकूफ़ों, अभी अभी पूछा ना, अगर ये एक्स है तो ये कितना होता, तो बोलते क्यों नहीं हो? यहाँ सब बेवकूफ़ बैठे पड़े हैं, मतलब मैं बोलूँ नहीं सिर्फ मैं पढ़ाता रहूँ, ये चलेगा क्या? आगे तुम जानो। तो अगर ये दोनों एंगल्स हम, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और भी क्या एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स, उसी तरह से अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स। एक मिनट, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स।
अब जरा बताओ, क्या ये और ये सी और डी दोनों 180 - x हैं क्या? तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। अब ए बी सी कहाँ है? ए बी सी, ये है ए बी सी। थोड़ा सा डायग्राम बदलना पड़ेगा, 1 मिनट। अब डायग्राम में नया बना लेते हैं डायग्राम। एक नया डायग्राम बना रहे हैं हम। ओके, ट्रेपीजियम बनाया है। हम्म, और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना रहेगा ना। इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, पैरेलल एंड इक्वल। रितेश, टाइम पे क्यों नहीं आया तू क्लास में? रितेश, सॉरी क्या होता है? ये कुटाई हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ए बी सी डी जो है एक ट्रेपीजियम है, यही वाला है। क्योंकि आगे का क्वेश्चन करना है इसलिए मैंने नया बना लिया है, ठीक है। हाँ जी, इसमें बोलता है ए बी सी, ए बी सी इसका मतलब ये रहा डायगनल, और बी ए डी यानी कि ये रहा डायगनल, ठीक है। इस तरह से दो डायगनल बन गए। हम्म, तो ए बी सी, ध्यान दो, ए बी सी और बी ए डी, कोई बताएगा? कोई कुछ बताना चाहेगा? बी सी, वेरी गुड, बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन। और कुछ है भाई? कॉमन तो तुझे पहले ही दिखता है, ए बी कॉमन। हम्म, एक मिनट, कौन सा? अच्छा, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो ये जो है ये कॉमन है। हम्म तू माइक बंद कर, तेरी वो आवाज़ वापस आ रही है। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल, बंद करो ना यार, किसका माइक ऑन है ये? हाँ, तो तुम में से किसी ने माइक ऑन कर रखा। चलो ठीक है, सुनो इधर, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, इसको भी लिख दे रहे हैं ढंग से, ठीक है। देखो क्या चाहिए अपने को, मिल रहा है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। बी सी, सॉरी, बी सी इक्वल टू ए डी, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो ये देखो, ये रहा साइड, ये रही साइड, बीच वाला एंगल, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बोलो। डी बी सी, सी बी एस ए एस से, है ना। अच्छा, ए सी बी डी इक्वल है क्या? ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, समझ गए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर तो गए, फिर तो मतलब ही नहीं है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वैसे क्वेश्चंस में से है जो टॉपर्स को बाकी क्लास से अलग करेगा, क्योंकि बाकी क्लास इस क्वेश्चन को नहीं करने वाली। इस क्वेश्चन को सही वही लोग करेंगे जो अच्छा पढ़ते हैं, बाकी ये किसी से सही होने भी नहीं वाला। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो टॉपर्स को अलग करता है। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है ना, उसमें उसमें लास्ट क्वेश्चन एक है, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन है कि इस तरह से एक ट्राइंगल बनाए और इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ आके मिल रहा है, तो प्रूव करना है कि यह एंगल इसका आधा है। ये क्वेश्चन हो गया। और ऐसे कुछ क्वेश्चन है बुक में जो टॉपर्स के लिए बने हैं, मतलब क्लास में जो टॉपर हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं। टॉपर का मतलब मेरे हिसाब से जो अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपर एक होता है, लेकिन टॉपर्स ढेर सारे होते हैं,
जो अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं, जो पूरी साल मेहनत करते हैं, ठीक है, उन लोगों में यही फ़र्क है कि वो ये वाले क्वेश्चन सही करके आते हैं, ठीक है। बाकी क्लास वही नॉर्मल सवाल, 3 एंगल हैं, रेशो ये है, तो बताओ ये रेशो है क्वाड्रिलेटरल के, तो चारों एंगल बताओ, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर करके खुश होते रहते हैं और उन्हें लगता है बहुत बढ़िया से सब उनको आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जाके करके आते हैं और खुश रहते हैं मैथ में, जबकि टॉपर लोग ये वाले क्वेश्चन जो है अच्छे से करके आते हैं। चलो भाई, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। क्या इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ थी जो नहीं समझ में आई? बोलो। हाँ, तो इस चैप्टर में फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट से लेकर अभी तक कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें नहीं क्लियर हो रही है? फ्रॉम स्टार्ट कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अभी तक नहीं क्लियर हुई है? क्या? ट्रेपीजियम का एक तो क्वेश्चन है पूरे में, सिर्फ एक। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी बताई ना, सिर्फ अपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, बस, दैट्स इट। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, समझे? हाँ, तो कोई चीज़ ऐसी जो जो तुम्हें नहीं समझ में आई है, जो मुझे समझानी है अभी, तो समझ लो, बोल दो, तो मतलब आगे बढ़ा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। मैं आपको ये थ्योरम पहले तो यहाँ समझा देता हूँ, बहुत ध्यान देंगे, नहीं तो थ्योरम गई। और ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आती है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। ध्यान से सुनो। मेरे को ये पता चलता है कि ये एक ट्राइंगल ए बी सी है, नॉर्मल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। मेरे को ये भी पता चल गया कि ए बी जो है इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ कहीं है, ये है, ठीक है। और ए सी का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो बोले बहुत बढ़िया भाई। अब अगर मैं इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दूं, अगर इस तरह से, ये मिड पॉइंट क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया मैंने। तो एक चीज याद रखना कि अगर ये डी और एफ, डी और ई इनका नाम लिख रहा हूं मैं, तो याद रखना, जब कभी भी मैं दो मिड पॉइंट्स को जोड़ूंगा, ये हमेशा पैरेलल होगी हमारी थर्ड साइड से, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल से। क्या समझे? हाँ, समझ में आया कुछ जो मैंने बोला? तो अगर ये मिड पॉइंट है, मान लो बी सी का मिड पॉइंट है ये, एफ लिख देते हैं, ध्यान देना इधर एक बार। ये एफ अगर मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, तो अगर मैं जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, तो बताओ क्या पैरेलल होगा किसके? एक मिनट, क्या है इसी, अबे ढंग से बोलो ना। डी एफ पैरेलल होगा ए सी से, या ई सी से भी बोल सकते हैं, लेकिन ए सी बोलो। ये देखो, ये ट्राइंगल की थर्ड साइड है, ये ट्राइंगल की थर्ड साइड है, मतलब ये बाकी दो कौन है, थर्ड है, तो फर्स्ट टू कहाँ है, फर्स्ट टू के मिड पॉइंट जोड़े गए हैं। अब जरा बताओ, इसके इससे इससे जो है पैरेलल कौन सा होगा, ई एफ से? तो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये बात याद रहेगी। पॉइंट नंबर टू ये याद रहना चाहिए कि जो डी ई है, ये जो डी ई है, ये पैरेलल है किससे, बी सी से। ये डी ई पैरेलल टू किससे, बी सी से।
और याद रहे ये रहे कि डी जो है ये हाफ है साइज में बीसी से। डी जो है वो साइज में कितना है, हाफ है बीसी से। अच्छा, उसी तरह से डीएफ जो है, बोल सकते हो क्या है? हितेश कहाँ है? ईएफ जो है ये हाफ ऑफ ए बी। तो याद रहे। बोलो। लिख सकते हैं। तो कहाँ है हम? हमने ये क्या किया, तो एक चीज याद रखना कि जब कभी भी दो मिड पॉइंट को जोड़ा जाएगा तो ये हमेशा पैरेलल होता है थर्ड साइड से। थर्ड साइड मतलब समझ रहे हो, एक साइड दो साइड, इनके मिड पॉइंट तो यूज हो गए, बची कौन सी साइड, थर्ड साइड। तो दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद जब ये लाइन बनती है, ये लाइन हमेशा पैरेलल होगी हमारी थर्ड साइड से, और इसके इक्वल होगी, सॉरी इसके हाफ होगी। तो डीई किसके हाफ है, बीसी के हाफ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि ये एफ बी के इक्वल है और एफ सी के भी इक्वल है? क्योंकि एफ सी भी तो हाफ है, एफ सी भी तो हाफ है ना बीसी का, एफ बी भी हाफ है। चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर इतनी बात क्लियर है तो। हम्म? फिर इसका उल्टा, उल्टा यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जबकि ये मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को वो थ्योरम तो समझ में आ जाती है, फिर वो इस पर ध्यान नहीं देते ज़्यादा, और एग्जाम में हमेशा घुमाता है टेढ़ी चीज़ पूछ के, उल्टी चीज़ पूछ के। ठीक है, आपको बताएगा ऐसे, पूछेगा ऐसे, तब आप ताकि तकलीफ में आ जाओ। ठीक है, आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, और ये भी ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो सभी लोग, के ए बी साइड का मिड पॉइंट ये है और इसका नाम है डी। क्या समझे? ए बी साइड का मिड पॉइंट है डी, और इस डी से मैंने एक पैरेलल लाइन बना दी, पैरेलल टू बी सी, ये बना दी मैंने एक पैरेलल लाइन। ठीक है, दो चीजें गिवन है, सिर्फ दो चीजें। पहली चीज, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। सेकेंड थिंग इज दिस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपके पास आ जाए तो अब आप ये कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है ई, ये भी मिड पॉइंट है ए सी का। ये बात फिर बताऊं या क्लियर हुई? तो चलो सुनो एक बार और, इस बार थोड़ा अलग तरह से फिर से, जब सबको समझ में आ गई तो दूसरी चीज के, ध्यान से सुनना, ये है ई। ठीक है, ई, ई मुझे पता है मिड पॉइंट है किस साइड का, बीसी का। ई जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, और मुझे नहीं मालूम डी मिड पॉइंट है कि नहीं, याद रहे, मुझे नहीं मालूम डी मिड पॉइंट है कि नहीं ए बी का, मुझे सिर्फ ये पता है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, और मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, एंड later on I came to know that DE is parallel to AC. Later on I came to know that DE is parallel to AC. So E was midpoint of BC, DE is parallel to AC, so now from here I can conclude that D is also midpoint of AB. ठीक है, दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या देता था, डी और ई दोनों को मिड पॉइंट देता था, तब आप बोलते थे कि डीई जो है वो एसी से पैरेलल है। यहां पर ये देता है कि पैरेलल तो है और कोई एक पॉइंट मिड पॉइंट है, समझे, पैरेलल गिवन होता है और एक पॉइंट मिड पॉइंट गिवन होता है, तो आप कंक्लूड करते हो कि यस दूसरा पॉइंट भी
मिड पॉइंट है ना। और डी ई क्लियर है अभी। चलो अगर अब क्लियर हो गया है तो इसका प्रूफ जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है। द लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, वो जो हम बीच में बनाते हैं ये वाली। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स। ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, दो मिड पॉइंट को जोड़ रही है ना, दो मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, यही कर रही है कि नहीं। तो इस लाइन का यही काम है, दो मिड पॉइंट को कनेक्ट करना, दो मिड पॉइंट को जोड़ना। तो देखो अभी ये क्या बोलता है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle, midpoints of two sides of a triangle, वो दो साइड यहाँ पे क्या आएंगी, एक होगा ए बी और एक होगी ए सी, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और थर्ड साइड क्या हो गई, बी सी। इस लाइन सेगमेंट के बारे में बात हो रही है, ये लाइन सेगमेंट जो कि दो मिड पॉइंट को जोड़ती है, और ये दो मिड पॉइंट कौन से मिड पॉइंट हैं, उस ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट हैं। तो ये साइड और ये साइड हमेशा पैरेलल होंगी। ये बात क्लियर है कि नहीं। ये याद होना चाहिए, ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। ठीक है, और ऊपर से कोई ऐसा भी नहीं है कि ना याद हो सके। अब देखो दो, ये है कन्वर्स है, क्या है, हाँ, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये, और ये हर ट्राइंगल में होता है, याद रहे, हर ट्राइंगल में होता है। ध्यान से देख लो एक बार आप, मान लो ये एक ट्राइंगल बना दिया, यार मैं बोल रहा हूँ सब में होता है ना। मान लो ये दो मिड पॉइंट है, इनको मैं ऐसे जोड़ दूंगा ना, तो ये साइड और ये साइड अपने आप पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलो एक चीज सुन लो ध्यान से, जो ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ये मिड पॉइंट गिवन है, और ये साइड पैरेलल है किससे, इससे। ये दो चीजें गिवन है बस। तो ये तीसरी साइड, ये जो पॉइंट है, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये मिड पॉइंट तो पहले ही गिवन था, ये भी मिड पॉइंट होगा अपनी साइड का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ये गिवन था, दिस वाज द मिड पॉइंट। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू, ये पैरेलल है किसके साइड, इस साइड से, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये आप, क्या आपको दिख नहीं रहा क्या, अगर ये ए बी सी, ध्यान से सुनना, और ये है डी ई, क्या मैं कह सकता हूँ कि डी ई बाइसेक्ट्स ए सी। देखो ध्यान से क्या लिखा है, ई मिड पॉइंट हम बाद में आया है। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर ये क्लियर है तो। इसका प्रूफ बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो उसका प्रूफ देखो, अगर आपको, अगर ये कुछ भी पूछेगा, इवन ये हाफ भी अगर पूछेगा ना प्रूव करने को, तो भी आप प्रूव कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप, अब आज आज का आपका काम क्या है, इसका प्रूफ आपको करके देना है। ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको आज भेजना है, तो ध्यान से देख लो इधर। दोनों नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम ही आती है, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम तो प्रूव करने के लिए नहीं आती। चलो ध्यान से देखो इधर, ये एक ट्राइंगल है, अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, हमने जो अभी तक पढ़ा है, जो मैंने आपको बोल दिया, हम उसको प्रूव करेंगे, यस ये पैरेलल होता है, वही दिखाएंगे करके। पॉइंट कंस्ट्रक्शन नंबर 1, जिस तरह से हमने अभी आखिरी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन किया था, बिल्कुल वैसे ही एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब पहले तो मैं ये बता दूं
कि ये साइड और इन साइड को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, इन दोनों साइड को जोड़ा गया। और ये दोनों साइड कौन सी हैं? ये दोनों साइड हैं जो अपनी अपनी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और वो यहाँ आके मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ क्या किया मैंने वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो हमें प्रूव क्या करना है, इनका नाम दे दूं तब आप बता पाओगे, रुक जाओ। तो ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये है डी, ये है एफ। मुझे टू टू प्रूव क्या है, टू प्रूव क्या, टू प्रूव ये है क्या कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। क्या ये टू प्रूव है क्या? डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, यही टू प्रूव करना है ना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया, डी एफ को एक्सटेंड किया बाहर की तरफ, और उसको कहाँ से मिलाया? ध्यान से सुनो, एक मिनट। इसको अभी मिटा दूं अगर मैं, ये मिटा दूं अगर, ये भी मिटा दो, ठीक है। ये तो ट्राइंगल का पार्ट था, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक लाइन बना दी, एक लाइन मैंने बना दिया सी से, जो कि पैरेलल है बी डी से, जो कि पैरेलल है किससे? बी डी से। एक लाइन मैंने ऐसे बना दी कि वो इस साइड से पैरेलल है, ठीक है। और और याद रहे कि डी बी जो है वो इक्वल भी है, इसका नाम दे दूं अगर मैं ई, तो जो सी ई है ये इससे इक्वल भी है। ध्यान से देख लो एक बार। यहाँ तक क्लियर है तो बोलो, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ पहले, वो सब छोड़ो। पक्का? चलो अच्छी बात है। अगर ये ना भी गिवन हो तो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रुक जाओ, देखते हैं, शायद इक्वल हो जाएगा। ध्यान से सुनो। अच्छा, अगर डी ई, एक मिनट, हाँ, ये इधर हो जाएगा, इधर से। अब देखो जरा, ए क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? अब देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, नाम लो जरा इन ट्राइंगल, बोलो जल्दी कौन? यस, ए डी एफ एंड सी ई एफ। चलो, एक काम करें, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, चलो जरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, बताओ। एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, क्यों? हाँ भाई, सभी देख लो अच्छे से। डी एफ इज इक्वल टू ई एफ कहाँ दिया है बे? खुद मान लिया ना तू, गधे। और बोलो, और क्या इक्वल है? पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम आज भी लाइंस एंड एंगल्स की चीजें नहीं पहचान पाते हो। इससे बड़ी इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? एंगल सी क्या होता है यार? एंगल सी तो ये है अंदर, उसकी थोड़ी बात कर रहे हैं हम। एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ। अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, देख लो एक बार, किसी को कोई तकलीफ हो तो। ये इस तरह से है, ये इस तरह से, और याद रहे ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे क्या? तो बोलते क्यों नहीं हो? कौन बोलेगा? और क्या है भाई, जल्दी बोलो। और एक अच्छी चीज दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही।
बोलो जल्दी बोलो, देखता हूँ किसको याद आ रहा है। अरे कोई है यहाँ, कोई पढ़ा लिखा आदमी? अरे बेवकूफ हो क्या? ए एफ इज इक्वल टू एफ सी नहीं है? क्या ए एफ इज इक्वल टू एफ सी नहीं है? बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे? एफ मिड पॉइंट गिवन है ना, एफ और डी मिड पॉइंट है। अरे टू प्रूव तो ये है, टू प्रूव। अच्छा अगर ये गिवन है तो जरा ये बताओ, ट्राइंगल ए डी एफ, ध्यान से बताना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। सी एफ ई या सी ई एफ? सी एफ ई अगर होगा तो देखो, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू सी ई आ रहा है, तो सी ई नहीं, हाँ हाँ अब सही है, सी ई एफ। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय व्हाट क्राइटेरिया? बाय व्हाट क्राइटेरिया? ए एस ए, ये रहा एंगल, ये रहा एंगल, और बीच में है साइड। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो क्या मैं ए डी को इक्वल कह सकता हूँ ई सी से? क्या मैं ए डी को इक्वल कह सकता हूँ ई सी से? पक्का? इसकी जरूरत नहीं है मुझको, मुझे नहीं, पैरेलल तो है, पैरेलल की जरूरत है, इक्वल की जरूरत नहीं है। क्या ये, पहले ये बताओ, ये क्लियर है क्या? ये चीज जो मैंने लिखी, लास्ट जो मैंने लिखा है? अच्छा, जरा फिर ये बताओ, क्या फिर मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ई सी, ये चलेगा क्या? क्यों? ये कैसे चलेगा? डी बी इक्वल टू ई सी थोड़ी है, डी ए इज इक्वल टू ई सी है। तो ये तीनों साइड अपने आप में इक्वल हो गई, हो गई, हो गई। अब हृदय को छोड़ के बाकी आप में से कोई भी जवाब देगा कि क्या मैं डी ई सी बी को पैरेललोग्राम कह सकता हूँ? हृदय विल नॉट आंसर इट। क्या डी ई सी बी एक पैरेललोग्राम है क्या? हाँ या ना? प्रूव कर दिया, कब हो गया? ये कब हुआ प्रूव? पैरेललोग्राम कब प्रूव कर दिया? कहाँ कहाँ पैरेललोग्राम दिख रहा है तुमको यहाँ? मैंने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं प्रूव किया है। हाँ जी, ये डी ई सी बी पैरेललोग्राम क्यों होगा? मेरे को जवाब नहीं आ रहा अभी तक। तुम लोग को पढ़ना लिखना नहीं है, मैंने अब देख लिया, अच्छे से देख लिया। मुझे तुमसे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए। नहीं, मैं तो मना किया ना। चलो बताओ भाई, हितेश। क्योंकि हमने डीबी को पैरेलल रखा है ईसी से,
और अभी अभी हमने डीबी को इक्वल भी प्रूव कर दिया इसी से। एक ही पेयर ऑफ साइड एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड को हमने इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूव कर दिया। तो इसलिए हम इसको डीईसीबी को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अब क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही तुम लोगों को? बोलो। आ गई? बोलते ही नहीं है, क्या करेंगे? अच्छा जरा ये बताओ कि अगर डीईसीबी एक पैरेललोग्राम है तो क्या डीई पैरेलल है बीसी के? जवाब दो। क्यों है? क्यों पैरेलल है? हम्म। अगर ये पैरेलल है तो क्या डीएफ पैरेलल है बीसी के? तो क्या यही प्रूव करना था? यही प्रूव करना था, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। यही प्रूव करना था ना? प्रूव कर दिया हमने। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और ध्यान से सुनो। डी एफ इज इक्वल टू एफ ई, ये है क्या? डी एफ इज इक्वल टू एफ ई, क्या ये करेक्ट है क्या? करेक्ट नहीं है तो नहीं है, तो क्यों है? एक मिनट रुक जाइए, ये बताएगा, विनीत बताएगा। गुड। दोनों दोनों वेब सीपीसीटी बोलना है यार। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल को हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो भाई सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? होगा। तो क्या ये कहा जा सकता है क्या कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है डीई का? कह सकते हैं। ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है। ध्यान से सुनो इधर। तो क्या मैं डीएफ को हाफ ऑफ डीई कह सकता हूँ? पक्का? डीई किसके इक्वल है? डीई, डीई किसके इक्वल है? ये डी के बराबर कौन सी साइड है? हुँ? क्या बोले, समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। बोलो, डरो मत, कोई बात नहीं गलत हो तो। यस, डीई किसके इक्वल है, यहाँ लिखा भी तो है, ये देखो ये। तो अगर डीई इक्वल है बीसी के तो क्या मैं डीएफ इज हाफ ऑफ बीसी कह सकता हूँ? मैंने क्या किया, डीई की जगह बीसी लिख दिया बस। तो क्या ये दूसरी चीज थी क्या जो मैंने बताई थी आपको? तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये प्रूव ना करना पड़े, अगर वो बोलेगा प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन होगा बस। क्या बोलेगा? प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेगा। और अगर ये बोलता है तो आपको ये वाली चीज नहीं करनी, आपको सिर्फ ये दिखाना है। क्या दिखाना है? ये वाला। ठीक है, आपको सिर्फ क्या दिखाना है? आपको सिर्फ ये दिखाना है बस। समझ गए? हम्म? ये था इसका प्रूफ। बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही लिखना आपको। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, डीबी जो है वो ईसी से पैरेलल है। डीबी जो है वो ईसी से पैरेलल है, और डीबी जो है वो इक्वल नहीं है ईसी के आपको आपको मान के नहीं चलना है।
ये ऑफ कोर्स आगे जाके प्रूव जरूर हो जा रहा है, ध्यान से देख लो। ये चीज है, ये चीज अभी नहीं है। ये चीज कंस्ट्रक्शन से नहीं, ये चीज हमने कंस्ट्रक्शन से नहीं गैदर की है, ये चीज हमने कहाँ से पता की है, प्रूव करके। डीबी और ईसी दोनों पैरेलल हैं फिलहाल के लिए, बस। जब आप शुरू करेंगे क्वेश्चन, इतनी बात क्लियर है क्या? प्रूफ समझ में आया क्या? हाँ, तो मुझे प्रूफ चाहिए अच्छे से। एक बार वीडियो डाल दूंगा तो इस वीडियो को फिर से देखोगे और बहुत ही बढ़िया से लिख के मेरे को दिखाओगे प्रूफ। क्या समझे? बहुत ही अच्छे से प्रूफ लिखा हुआ मुझे चाहिए। हाँ, तो ये देखो, ये लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है आपको, आगे तक कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। फिर सीई पैरेलल प्रूफ, सीई पैरेलल करना है डीबी के, ये भी आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, ये भी आपको लिख के दिखाना है, नंबर 1। फिर उसके बाद आपने क्या किया, कैसे प्रोसीड किया, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल के अंदर घुस गए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। हाँ, फिर ये और ये सीपीसीटी से इक्वल थे, और ये आपस में इक्वल थे, इस वजह से ये सब इक्वल हो गए। ठीक है, इस तरह से आपने फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, डी बी ई सी को। ठीक है, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपको इतना मैंने बताया बढ़िया से, ध्यान से अब आगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। ध्यान से, इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एफ रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए। ध्यान से देखो, डी ई एफ। ठीक है, अब ये क्या है, ये सब क्या है, मिड पॉइंट है, अपनी अपनी साइड के ये मिड पॉइंट है। शो दैट ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय जॉइनिंग डी ई एफ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन अगर नहीं क्लियर है तो मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, मैं आपको वो अभी बता दूंगा। शायद वो, पता नहीं कौन से चैप्टर में, मैं भूल गया, शायद इसी चैप्टर में है कि नहीं है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुन लो सभी लोग, बिल्कुल सेम डायग्राम है सबका। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। क्या पता है हमको? हमको ये पता है कि ट्राइंगल एबीसी है। फिर हमें ये भी पता है कि इसके मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट। ठीक है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है ना, अब क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, इन सबको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ से ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है, ये अभी जो फिलहाल क्वेश्चन में है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोलता है कि प्रूव करो कि ये सभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये सभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनो। क्या मिड पॉइंट थ्योरम से ई एफ और बी सी पैरेलल हो जाएंगे क्या? ई एफ और बी सी, तो क्या मैं ई एफ इज पैरेलल टू बी डी कह सकता हूं क्या? क्या मैं ई एफ इज इक्वल टू बी डी कह सकता हूं? ये जरूरी है। क्या मैं ई एफ इक्वल टू बी डी कह सकता हूं? यार अभी अभी बताया था यार, अभी अभी बताया था, पता है, तुम लोग ना सच में दिल दुखाते हो और कुछ नहीं। अरे यार, मैंने अभी अभी ये नहीं बताया क्या कि ई एफ जो है वो आधा होगा साइज में बी सी से? ये बताया है कि नहीं, ये बताओ। क्या बी डी जो है ये आधा नहीं है बी सी से? क्यों?
जब दोनों हाफ ऑफ BC हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? अभी अभी बताया भी तो था, ये सोहेल ने पूछा भी था, इससे अब खुद नहीं हो रहा। तो ये दोनों साइड इक्वल भी हो गई, ये दोनों साइड पैरेलल भी हो गई, तो क्या कर लिया इन दोनों को इक्वल और पैरेलल प्रूव करके? कौन पैरेललोग्राम? हाँ, EF DB इज ए पैरेललोग्राम, यही है। हाँ जी, समझ में आया क्या सबको ये कैसे हो गया? तो EFDB इज ए पैरेललोग्राम आ गया, क्यों? क्योंकि एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल भी प्रूव किया है और पैरेलल भी प्रूव किया है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब क्या, ध्यान से सुनना, अब क्या ट्राइंगल EBD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EFD के? ये बताएगा, क्या नाम? सोहेल बताएगा। सोहेल, कुछ पूछा है मैंने? लक्ष्य, जवाब दो, जवाब दो भाई। विनीत, हर्ष, बस ठीक है, रहने दो, हो गया खत्म। हितेश, बस ठीक है, हो गया खत्म, तुम्हारा भी हाल खत्म। अरे बेवकूफ आदमी, तुम लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी है, बस पढ़ी नहीं है कुछ भी। अब ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में नहीं बांटता क्या? अगर ये पैरेललोग्राम कौन सा है, EFDB पैरेललोग्राम है कि नहीं, देखो जल्दी, पहले तो बताओ मेरे को जल्दी से। तो ED क्या है? ED क्या है पैरेललोग्राम का? जब डायगोनल क्या करता है पैरेललोग्राम का? तो फिर तुमको इतनी सी बात नहीं पता है क्या? हैं? तुमको इतनी बात नहीं पता? तो फिर कौन बोलेगा? डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पता नहीं कैसे करेंगे यार तुम लोग। अच्छा पहले अब ये बताओ, क्या EFCD पैरेललोग्राम प्रूव होगा? कैसे? EFCD एक पैरेललोग्राम क्यों है, मुझे सिर्फ इतना बताओ बस, जल्दी बताओ। अरे तो नाम बोलो ना, क्योंकि क्योंकि ठीक है, नाम बोलो। EF इज पैरेलल टू CD, और यहाँ लिखो मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों पैरेलल है? मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल है। फिर EF इज इक्वल टू CD, क्यों? क्योंकि EF इज हाफ ऑफ BC एंड CD इज हाफ ऑफ BC। अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या करूं? हो तो गया, अब क्या करूं? ट्राइंगल FDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDE, क्यों? हाँ, डायगोनल डिवाइड करता है। एक मिनट यार,
डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सेम रीजन। ठीक है, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए? क्या ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए? लेकिन अभी भी ये वाला बाकी है, बाकी है कि नहीं? अच्छा, अब क्या किया जाए, कोई बताएगा कुछ? ईडी हो जाएगा पैरेलल टू एएफ, तो ईडी जो है वो इक्वल भी हो जाएगा एएफ से। क्यों? क्योंकि जो ईडी है वो हाफ ऑफ एसी है, और एएफ जो है ये भी हाफ ऑफ एसी है। तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में पैरेललोग्राम हो जाएंगे, और यही कहानी फिर से तुम्हें करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मुझे लिखा हुआ चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ गए? हाँ, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर ये सब पैरेलल हैं तो ध्यान से सुनना, क्या इसका एरिया इक्वल होगा? सॉरी, दोनों सब कॉन्ग्रुएंट है ना, एरिया इक्वल होता है ना, तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब कभी कभी ये भी प्रूव करने के लिए आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल EFT इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देख लो मैंने क्या लिखा है। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं, ध्यान से सुनना। पक्का आया? हाँ, तो कभी कभी ये प्रूव करने के लिए आ जाएगा, और कभी कभी जो गिवन था वो प्रूव करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे ये आए चाहे वो आए, आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी मिड पॉइंट को जोड़कर एक अंदर ट्राइंगल बनाया जाता है, पहली बात तो वो पूरे ट्राइंगल को, बड़े ट्राइंगल को 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, और खुद 1/4 होता है, हर ट्राइंगल का एरिया 1/4 होता है। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुसोगे ना, तो वहां वो पता है क्या करेगा, फाइंड द रेशो ऑफ फाइंड द रेशो ऑफ EDCF इज टू एरिया ABC। पढ़ना जरा एक बार क्या लिखा है। और नहीं है, इस टू है बे। अब कैसे किया जाए, क्या होगा रेशो? घबरा गए? अच्छा, मैंने बताया अंदर का सबका एरिया सेम होता है। ठीक है, मतलब अगर ये एरिया 1 है तो ये भी एरिया 1 होगा, ये एरिया 1 होगा, ये भी एरिया 1 होगा, सबका एरिया 1 होगा ना। EDCF कितना एरिया आ रहा है जरा देखो इससे, ये 1 और ये 1 कितना आ गया, 2। ABC कितना है, 1 2 3 4, कितना आ गया, 1:2 नहीं आ गया रेशो? इतना मुश्किल है? हाँ, EDF इज टू ABC, जल्दी बताओ रेशो। EDF 1:, EDF में कितने बना रहे हैं, 1। ABC में कितने बना रहे हैं, 4। 1:4। बहुत इजी है अगर ध्यान से समझो तो। ठीक है, चलो क्लास खत्म करेंगे, कल मिलेंगे।